हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपने तैयारियों में लगे हुए होंगे। आरआरबी का एग्ज़ाम अब आएगा तो उसके तैयारियों में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करवा रहा था तो उसी में एक और आप लोग करिए, वीडियो को पॉज करिए और ये बनाने की कोशिश करिए। ये अंग्रेजी वालों के लिए है और ये हिंदी में जो कंफर्ट हो वो हिंदी वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि पॉज करके बनाने की कोशिश तो की ही होगी। चलिए अब मैं बनाता हूँ। पी क्यू आर एस टी यू बी एक और एक्स एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे, उनमें से 3 का मुख बाहर की ओर है और शेष का मुख अंदर की ओर है। 3 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब 3 आउट, और 5 जगह 8 लोगों का अरेंजमेंट है, 8 का है तो ये आउट हो गए, तो 5 लोग इन हो गए। ये हो गया। क्यू पी के दाएं से तीसरा स्थान में बैठा है। पी के दाएं से तीसरा स्थान बैठा है और उसका मुख बाहर की ओर है। ये जो है आउट देख रहा है क्यू। आर क्यू के विपरीत बैठा है। अगर आप लोगों को ये पता ही होगा कि 8 लोगों का अरेंजमेंट होता है, तो अगर ये कहता है कि विपरीत बैठा है तो बीच में 3 लोगों का गैप आता है, तो 3 का गैप दिखा देते हैं। और आर के विपरीत बैठा है तो आर दूसरा पर्सन होगा और अंदर की ओर उन्मुख है। आर क्यू के विपरीत बैठा है और अंदर की ओर उन्मुख है, तो आर इनसाइड देख रहा है। ये हो गया। यू आर के ठीक बाएं बैठा है। यू जो है आर के ठीक बाएं बैठा है और आर के समान दिशा की ओर उन्मुख है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ऐसे लिख लेते हैं, सेम। पी यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये हो गया। क्यू और वी मुख समान दिशा में है। ये समान दिशा हो गया। क्यू और बी के बीच बैठे व्यक्ति का मुख उनके विपरीत दिशा की ओर है। क्यू और बी, अगर ये देखिए दोस्तों, क्यू और इसके बीच जो व्यक्ति बैठा है, इसके कहने का मतलब है ये इन दोनों के विपरीत दिशा, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन, हाँ वो बताया ही गया है। तो अगर ये दोनों ऊपर देख रहे हैं तो ये नीचे देख रहा होगा, अपोजिट। आप समझ लीजिए, समझ क्या लीजिए, मैं बता ही देता हूँ, ऐसे कर लीजिए। एक्स एस के ठीक बाएं बैठा है। ये हो गया। जिसका मुख अंदर की ओर है, मतलब एस जो है वो इन है। क्यू के निकटतम पड़ोसी का मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। क्यू के निकटतम पड़ोसी, ये दोनों अपोजिट हैं। इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। दोनों विपरीत दिशा में हैं। ये वाली जो कंडीशन थी, अब इसको हम बनाएंगे थ्रेड मेथड में। थ्रेड में ही बनाना आसान है, आप लोगों को पता ही है, तो थ्रेड में ही बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों हो गया। 3 को आउट दिखाना, 5 को इन दिखाना है। पी के राइट से 2 छोड़ करके क्यू है, इसी से बनाते हैं। और अगर ये राइट है तो इसको हम राइट दिखाने के लिए इसका डायरेक्शन दे देते हैं। आर और क्यू के बीच 3 लोग हैं, 1 2 3, यहाँ पर ये आर आ गया। आर जो है वो इनसाइड है। अभी तो हमें पता नहीं आर किधर देख रहा है, तो हम बता भी नहीं इसने। आर के लेफ्ट में यू है और जस्ट लेफ्ट बगल में है, तो इसके जस्ट बगल ये तो हो नहीं पाएगा, तो यही है जस्ट बगल इसका, मतलब निकटतम। और इसके लेफ्ट में अगर है तो इसको ऊपर ही दिखाना पड़ेगा। और इसको जब हम ऊपर दिखा दिए और ये दोनों सेम थे, तो ये भी यही दिशा ले लेगा जो आर का दिशा है। ये हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि आर जो है इन साइड था, ये इन हो गया और ये आउट हो गया, ठीक।
इन वाले 5 हैं, आउट वाले 3 हैं। ये हो गया। क्यू के जो पड़ोसी हैं दोनों अपोजिट हैं, अभी तो पता ही नहीं है हमें। ये वाली कंडीशन देखते हैं। यू के दाहिने से तीसरे स्थान पर वी है, दाहिने से तीसरे स्थान पर वी यहाँ पर हो जाएगा। क्यू और वी सेम है, तो अभी वी का भी नहीं पता है हमें। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तीन आउट है और बाकी सब कोई कंडीशन रह तो नहीं गई, नहीं सारी कंडीशन हो गई है। क्यू जो है आउट है, ये वाली कंडीशन देखते हैं। क्यू आउट देख रहा है, तो जब आउट देख रहा है ये तीनों इन देख रहे हैं, तो इसको दिखा देते हैं, ये आउट हो गया। अब क्या है, वी जो है वो सेम है, तो बी भी नीचे हो जाएगा और आउट वाले 3 ही हैं। अब क्या है कि जो क्यू और बी थे उसके जो बीच में जो था वो अपोजिट देख रहा था, तो अगर वो अपोजिट देख रहा है तो ये यही वाला होगा और ये अपोजिट हो गया। क्यू के जो पड़ोसी थे ये दोनों आपस में अपोजिट देख रहे थे। अगर ये ऊपर देख रहा है तो ये वाला जो है ये नीचे देखेगा, और अगर ये नीचे देख लिया तो आउट जो था वो 3 था, 3 ही था, तो 1 2 3 तो हो गया, तो ये इन देखेगा। अब इन 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया इन। तो अब क्या है यहाँ पे कि ये वाली कंडीशन बच गई हमारी, ये हो गया, ये सब सारी कंडीशन हो गई, यही बच गए। एस जो है इनसाइड देख रहा है, एस इनसाइड, ये तो आउट देख रहा है, तो एस यहीं पर होगा, एक्स यहाँ पर हो जाएगा। एक नाम जो बच गया है उसको यहाँ रख देते हैं। कौन सा नाम बचा, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी बच गया है, टी को यहाँ रख देते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा ये अरेंजमेंट बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कहिए तो एक बार सर्कल में भी बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि समय है हमारे पास, 10 मिनट का ही वीडियो में बनाता हूँ, आपको पता है। तो सर्कल में भी बना लेते हैं। एक सर्कल खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 3 आउट है, 5 इन है। तो क्यू हम कहाँ से शुरू करेंगे, इस वाली कंडीशन से। आर जो है इनसाइड दिख रहा है, तो आर को यहाँ रखते हैं, आर से 3 छोड़ करके क्यू यहाँ रखते हैं। क्यू का हमें पता नहीं है। आर के लेफ्ट में यू है, यू को यहाँ रख देते हैं और दोनों सेम हैं, ये हो गया। यू के राइट से तीसरे स्थान पर पी है, ये यहाँ पर बी हो गया। क्यू और बी जो थे वो सेम थे, अभी हमें दोनों का नहीं पता है। और क्यू के पड़ोसी वाले अपोजिट थे, ये भी हमें नहीं पता है। आर जो था इन था, क्यू जो था आउट था, ये यहाँ पे बताया गया है, क्यू आउट है। आर इन है, क्यू आउट है, ये आउट हो गया। अगर ये आउट हो गया तो बी भी आउट हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो था वो इन हो जाएगा, क्योंकि उसके अपोजिट होना चाहिए। ये हो गया हमारा। अब कौन सी कंडीशन रह गई, एक्स, एस और एक्स ये दोनों साथ में चाहिए, तो यही जगह ही दिख रही है साथ में रखने के लिए। इन जो थे वो 5 लोग थे और आउट जो थे वो 3 लोग थे। अभी तो यहाँ क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 2 3 तो इन हो गया, 2 ही है, तो क्लियर नहीं हो सकता। ये वाली कंडीशन देखते हैं। क्यू के जो पड़ोसी थे वो आपस में अपोजिट थे, ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा। अब यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आउट वाले 3 लोग हैं, तो 1 2 3 ये तीनों आउट हो गए। अब बाकी जितने होंगे वो सब इन हो जाएंगे। एस के लिए, एस जो था इन साइड देख रहा था, ये यहाँ पे बताया गया है, एस इन, और उसके लेफ्ट में एक्स होना चाहिए, एक्स एक बच गया, जो एक
और कोई भी है, और कोई सा रह रहा है। हाँ, ये वाला क्यू आउट है पी के राइट से, तो पी को यहाँ पर रख देते हैं, पी के राइट से क्यू हो जाएगा और टी बच गया, टी को यहाँ रख देते हैं। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों पसंद आया हो हमेशा की तरह, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ और इस बार भी मैंने दोनों तरीके से बताया। और आपकी इच्छा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, नहीं इच्छा हो मत करिएगा। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले किसी क्लास में। कोई कमी रह गई हो या आप लोगों को कुछ बताना हो, कुछ भी एनीथिंग, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए, अब तक के लिए या तब तक के लिए, दोनों बात एक ही है। धन्यवाद। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते लिखते रहिए और तैयारियों में लगे रहिए। धन्यवाद।